So what's up guys, today we are learning the 8th mathematics chapter number 1, rational and irrational numbers practice set 1.1। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दे, और किया होगा तो धन्यवाद। तो लेसन शुरू करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानने जरूरी है, जैसे कि फर्स्ट है नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? मतलब नेचुरल नंबर क्या है? द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। सेकेंड है होल नंबर। व्हाट इज मीन बाय होल नंबर? नेचुरल नंबर मीन द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू एक्सेट्रा। What is mean by whole number? The whole number means the number starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. That is called as whole number. अब natural numbers and whole number you understand. Next topic is what is integer? Integers mean what is integers? The integers mean अब there is one scale. Suppose this is scale. Here is 0 and here is 1 2 3 4, and after here before -1 -2 -3 mean this is called as number line. In number line ये जो नंबर है 0 के आगे वाले वो है 1 2, ए प्लस में और ए माइनस में, तो ये जो लाइन है वो इंटीजर से रिलेटेड है। मतलब -1 -2 -1 0 1 2 3, this is called as integer. Next topic is what is mean by rational number? The number in form of m upon n is called as rational number. So if you understand this topic, then we are going towards your practice set 1.1. So we are going toward practice set 1.1. अगर आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स नहीं समझ में आया तो आप आगे ज्योमेट्री के तरफ रूप नहीं कर सकते, इसलिए आपको डेफिनेशन है। देखो, नेचुरल नंबर मतलब 1 to 4 तक, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इंटीजर मतलब इधर -0 एंड आफ्टर 0 प्लस, एंड रैशनल नंबर मीन द नंबर इन द फॉर्म ऑफ n upon n। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आपके लिए नंबर लाइन बहुत इजी जा सकती है। तो अब हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। मतलब हमें जो ये दिए हैं नंबर्स, रैशनल नंबर्स, वो हमें नंबर लाइन पे शो करने हैं। तो मैं फर्स्ट रैशनल नंबर दिया है, देखो मैं इधर लिखता हूँ 3/2, 5/2, 3/2, 5/2 एंड -3/2। तो अब मैं नंबर लाइन आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि नंबर लाइन अगर आपको नहीं समझ में आए तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं इतनी इजी तरीके से समझाऊंगा कि आपको 2 मिनट में आ जाए। तो जो नीचे होता है मतलब न्यूमरेटर, पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने नंबर लाइन ड्रॉ की, तो इधर सेंटर में हमारा होता है 0 हमें लेना पड़ता है। और मैंने जो सीखा है इंटीजर्स में इधर 1 2 3 4 5 और इसके इधर -1 -2 -3, तो हमें ये सीखना है। तो अब हमें नीचे न्यूमरेटर में जो दिया है 2, हमें उनके डॉट मार लेने, मतलब 1 2। अब ये हो गया 1, हमें स्केल में 1 दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें 10 का डिस्टेंस होता है, लेकिन वो सिर्फ स्केल रहते हैं मेजर करने के लिए। इधर हमें स्केल ड्रॉ करनी है, मतलब हमें 3 नंबर शो करने हैं। तो नीचे जो है 2, उसके हमें पार्ट कर लेने। समझ लो इधर 5 होता तो हम ऐसा कर लेते 1 2 3 4 5, 6 होता तो हम ऐसा करते 1 2 3 4 5 6, लेकिन इधर है 2, इधर 2 दिया है,
इसलिए इसलिए हम 2 के पार्ट्स करेंगे, मतलब 1 2 1 2, ये हो गया 2 1 2, ये हो गया 3 1 2, ये हो गया 4, मतलब इधर हो गया 1 2 3 4। अब इधर आएंगे 1 2 और ये -1। मैंने आपको इंटीजर्स में बताया था इधर प्लस के आते हैं और इधर माइनस के आते हैं। सो 1 2 -1 1 2 -2 1 2 -3। सो हमारी ये नंबर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो याद रखें न्यूमरेटर में जो नंबर होता है उसको उसके में डिस्टेंस करना पड़ता है। से इधर 2 है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। सो हमें अब ये समझना है, हमें दिखाना है 3/2, हमें बताना है कि 3/2 कहाँ है। तो आपने 2 2 का डिस्टेंस ड्रॉ किया तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। देखो 1 2 3, तो 3/2, दिस इज 3/2, ये आपको एक मिल गया। अब सेकेंड है 5/2। सो काउंट हियर 1 2 3 4 5, this is 5/2. So next is -3/2, this is माइनस पार्ट। सो माइनस मतलब निगेटिव पार्ट हम इस साइड से लेते, तो -3/2 क्या करेंगे 1 2 3। अब ए है -3/2, सो हमें 3/2 मिल गया, 5/2 मिल गया और -3/2 मिल गया। तो हमें हर सब में याद रखना है न्यूमरेटर में जो दिया है उसका हमें डिस्टेंस करना है। और अगर आपको टेली करना होगा तो समझ लो 3/2 मतलब क्या, 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, डिस्टेंस 2 1 जा 2, 1.0510। सो ऊपर आया 1.2। सो 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है। सो हमें टैली हो गया। सो आपको आगे के सम में और अच्छे से समझेंगे। इफ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। सो अब ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए इरेज नहीं किया कि आपको यकीन होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए कि डिस्टेंस कैसे लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है 7/5 -2/5 -4/5। जैसे मैंने बोला इधर न्यूमरेटर में 5 है तो हमें डिस्टेंस 5 का लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन। हर नंबर लाइन में सेंटर में 0 होता है। अब इधर हमने न्यूमरेटर में 2 था तो डिस्टेंस 2 का लिया था, इधर 5 है तो हमें डिस्टेंस 5 का ही लेना है। न्यूमरेटर में जो है उसका हमें डिस्टेंस लेना है। सो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, A1 A2 और 3। हमने इधर 1 2 डिस्टेंस लिया, इधर 1 2 3 4 5। सो ये हो गए प्लस। अब इधर माइनस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 और 2। और आपको याद रखना है 5 5 के बाद जो बड़ी लाइन आती है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 1 उस पर हमें लिखना है 1 2 3, ऐसे हमें लिखना है। सो हम इधर भी 5 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। सो अब हमें आपको यकीन हो गया होगा कि इधर 2 का डिस्टेंस लेना है 1 2 और इधर 1 2 3 4 5। सो अब हमें शो क्या करना है वो देखते हैं। हमें करना है 7/5। तो हमने इधर से कैसे गिना था, हमें 3/2 शो करना था। सो 1 2 3, दिस इज 3/2। अब हमें 7/5 शो करना है, तो कैसे 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7/5। तो हमें आगे शो करना है -2/5। तो 1 2, दिस इज -2/5, ये हो गया। और उसके आगे हमें शो करना है -4/5, 1 2 3 4, दिस इज -4/5। तो हमें 7/5
-2/5 -4/5, ये 3 टर्म हमें शो करनी थी। सो आपको मैं और एक बार बोलता हूँ, आपको समझ लेना है, डिनोमिनेटर में जो होता है उसका डिस्टेंस लिया जाता है। देखो 2 1 2 2, अब इधर 5 है, 1 2 3 4 5। सो ये आपको समझ गया होगा। अच्छा, सो समझ लो हमें 7/5 निकालना है, तो काउंट फॉर फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 7/5 -2/5, माइनस का पार्ट है मतलब इधर माइनस, लेफ्ट साइड में माइनस और ए प्लस, ए माइनस और ए प्लस। सो में -2/5 1 2 -2/5 -4 1 2 3 4, मतलब ये बहुत ईजी है। सो हमारे 2 एग्जांपल हो गए। अब इफ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। सो हम अगले थर्ड एग्जांपल की ओर बढ़ते। सो हमारे 2 सम हो गए। अब हम तीसरे सम की ओर बढ़ते। अब हमें नंबर लाइन थोड़ी बड़ी ड्रॉ करते हैं क्योंकि ये डिफरेंस है 8 का। अब हमें 8 का डिफरेंस लेना है, इधर 5 का था इसलिए 1 2 3 4 5, अब 8 का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया प्लस। अब इधर माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो आते हैं 8 के उसको 1 2, इधर के प्लस और इधर के माइनस, इधर -1 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज -2। मतलब हमें, अब आपको समझ गया होगा, मैं बहुत बार बोला हूँ कि अगर 5 का डिफरेंस है तो 1 2 3 4 5, इधर 8 का है 1 2 3 4 5 6 7 8, और फर्स्ट एग्जांपल में 2 का था इसलिए 1 2, तो ये समझ में आ गया। अब हमें -5/8 सॉल्व करना है, तो -5/8 हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो माइनस मतलब इधर की साइड माइनस और इधर की प्लस, सो हम इधर चले आएंगे डायरेक्टली। सो मैंने बोला था 0 से काउंट करना है, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा -5/8। 11/8 ये प्लस है, तो प्लस मतलब इधर की साइड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखो मतलब ये 11/8। सो हमें ये 2 नंबर मिल गए। सो आपको अब तक समझ गया होगा, तो और मैं लास्ट एग्जांपल समझाता हूँ, वो है एग्जांपल नंबर 4। इफ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। सो हमारा अगला सम है 13/10 और -17/10। अब हमें डिनोमिनेटर में डिफरेंस 10 का, इधर 8 का, सो हम 10 का डिफरेंस ले लेंगे, इसलिए हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बड़ी। इधर हमें 0 रखना है और इधर डिफरेंस 10 का, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर ये प्लस हो गया और ये माइनस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने बोला था जो बड़ी लाइन आएंगी 10 उसको 1 और ये 2, ये -1 और -2। सो हमें याद रखना है, अब हमें 13/10 शो करना है, तो 13 गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो ये आ गया 13/10। अब हमें -17/10 करना है। सो -70/10 मतलब माइनस की ए साइड है, इसलिए हमें जो हमें नीचे जो डिनोमिनेटर दिया होता है उसकी डिफरेंस ड्रॉ करने होते हैं, और ऊपर जो नंबर दिया होता है उसके नंबर गिनने होते हैं 0 से 1 2। अब इस -17 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सॉरी ये नहीं, ये दिस इज -17/10। सो मैं -17/10 ड्रॉ हो गया, 13/10 ड्रॉ हो गया। सो हमें ऐसा 4 सम थे हमारे प्रैक्टिस सेट में। सो हमें ये लर्न करने डिफरेंस, न्यूमरेटर का डिफरेंस और जो हमें ड्रॉ करना होता है उससे काउंटिंग फ्रॉम 0। सो
सो इतना बताने के बाद आपको तो समझाऊंगा, तो अब हम अगले सम की ओर देखते हैं। इफ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। सो हमें अगला क्वेश्चन दे के रखा है, ऑब्जर्व नंबर लाइन एंड आंसर। सो एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर लाइन पे डिपेंड है, इसलिए आपको नंबर लाइन समझनी जरूरी है। सो हमें सेकेंड क्वेश्चन है ऑब्जर्व नंबर लाइन एंड आंसर, उसमें 3 क्वेश्चन है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, मतलब ये जो पॉइंट बी दिया है वो कौन से नंबर को इंडिकेट करता है। सो हमें बहुत इजी है ये बात, हमें याद रखना है डिफरेंस कितने का है, 1 2 3 4, 4 का डिफरेंस है तो 4 इधर लिख लेना है। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, जितने नंबर का डिफरेंस है वो हमारा न्यूमरेटर में आ जाना चाहिए। ये हो गई पहली बात। अब b इधर है लेफ्ट साइड में, मतलब ये माइनस और ये प्लस होता है। सो हमें 4 मिल गया और माइनस साइन मिल गई। अब हमें b तक काउंट करना है। मैंने बोला था ऊपर जो नंबर आता है काउंटिंग फ्रॉम 0, और ये जो एक डिफरेंस बिटवीन द लाइंस। सो हमें b काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10। सो द which number is indicated by point b, minus 10/4 is number that indicated from point b। तो ऐसा इजी सम था, आपको सिर्फ मैंने बोला 1 2 3 4 डिफरेंस नीचे लिख लेना है, रूप माइनस प्लस आपको बताना चाहिए, इधर माइनस होता है इधर प्लस होता है, और 10 मतलब काउंटिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो -10। सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है विच पॉइंट इंडिकेट नंबर 1 3/4। सो ये एकदम अलग क्वेश्चन है। सो मैं मतलब कौन ये जो दिया है A B E F C D, तो ये नंबर कौन सी इंडिकेट करता है, तो ये तो बहुत अलग क्वेश्चन है, क्योंकि हमें सिर्फ 3/4 बोला तो हम 1 2 3 3/4 बता सकते हैं, लेकिन 1 3/4 बोला है। सो हमें इसको पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में, एक फ्रैक्शन है लेकिन नंबर लाइन के फ्रैक्शन फॉर्म में डिवाइड करना है। जैसे कि 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4। पहले हमें ऐसा करना है। 4 इधर जो नंबर समझ लो ऐसा होता 2 4 8, तो हमें क्या करना है 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20/8। वैसे 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7/4। सो हमें ये याद रखना है कि हमें ऐसे 3 डिजिट नंबर आए फ्रैक्शन में, तो हमें ऐसे उनको इस पार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। सो हमें ये जाने दो, हमें ये पूछा है विच नंबर इंडिकेटेड बाय 7/4। अब 7/4 मतलब ये प्लस है, तो आपको अगर 7/4 मिल गया तो आपको बताने में इजी है। 4 का तो डिफरेंस है, वो तो हमें देखे रखा है, ऊपर 7 है, तो ऊपर का नंबर काउंटिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये जो C है, ये नहीं, ये जो C है उसका आंसर है C। विच पॉइंट इंडिकेट नंबर 1 3/4, C पॉइंट इंडिकेट नंबर 1 3/4। सो ऐसे हमारा आंसर आया है। सो आपको मेन बात ये आपको निकालना आता है काउंटिंग फ्रॉम 0, लेकिन आपको मेन बात है आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। ये देखो इसका मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 प्लस 3 मतलब 7/4, समझ लो ऐसा दिया होगा 2 4/8, 8 2 जा 16 हमारा 5/2, और इधर 4 के डिस्टेंस दिए, आपके टेक्स्ट बुक में आंसर रॉन्ग दिया है। सो ऐसा हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 था। अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।